आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद अशरफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम KNI। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर के इलाका बोड़ वाले चौक में और ये रेलवे स्टेशन का जो है ये स्टेशन है। ऑरेंज लाइन ट्रेन यहाँ से गुजरती है। इस ब्रिज से होते हुए हम देखते हैं कि जो ठोकर न्याज बेग से आगे गढ़ी शो और आगे तक ये जो है आगे तक ये ट्रेन जाती है। और ये स्टेशन जो है, अगर मेरे कैमरामैन दिखा सके तो रेलवे स्टेशन है और ये बोड़ वाला चौक का इलाका है जो इसे कहा जाता है। और हाजी कैंप भी ये साथ इलाका इसे कहा जाता है। ये पूरा हाजी कैंप के इलाका कहलाया जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि काफ़ी टाइम गुजर गया है, सालों साल बीत गए हैं, इधर सिचुएशन जो है वो वैसे की वैसे ही है। मतलब आज हम बात करेंगे कि जो तजावज़ात हैं, तजावज़ात के हवाले से कितनी कार्रवाइयाँ जो है ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से की जाती हैं और दूसरी जानिब जो MCL है वो कितनी कार्रवाइयाँ कर रहा है। लेकिन दूसरी जानिब अगर मेरे कैमरामैन दिखा सके तो सामने ये रोड है, कम हो बेश ये 60 फीट रोड चौड़ा है। लेकिन हम देखते हैं कि रेडियो के बाइस जो है हर जगह रेडियाँ लगी हुई हैं और 30 फीट से ज़ायद का जो एरिया है वो रेडियो ने कवर किया हुआ है। इसकी वजह से आम शहरी जो यहाँ पे ट्रैफिक यहाँ से गुजर रही है उसको मसला होता है। और दूसरी जानिब जो फुटपाथ है, पैदल चलने वाले कोई ख़वातीन हो, बुज़ुर्ग हो, उन्हें फुटपाथ भी मुयसर नहीं है। और ये सारी रोड की सिचुएशन ऐसे ही रहती है। और जैसे ही सर्दी आती है, मौसम सरमा की आमद होती है, हम देखते हैं कि गर्म कपड़ों की डिमांड भी बढ़ जाती है। उस वाले से यहाँ पर जो है गर्म कपड़े, बेल्ट्स वगैरह, मोजे वगैरह और मुख्तलिफ जो गारमेंट्स हैं वो यहाँ पर सेल किए जाते हैं, जिसके लिए हम देखते हैं कि रेडियो की तादाद में और इजाफा हो जाता है। तो आज हम इस इधर की सूरत हाल आपको दिखाएंगे और शहरियों से भी बात करेंगे कि क्या क्या हिकमत अमली अपनाई जाती है या क्या कार्रवाई की जाती है। लेकिन कार्रवाई के बावजूद सूरत हाल फिर वैसे की वैसे, क्या वजह है इसकी, किस तरह से बेहतर किया जा सकता है। और दूसरी जानिब हम ज़िला इंतज़ामिया का भी मौक़िफ़ आपको दिखाएंगे कि क्या उनकी जानिब से कार्रवाई की जाती है और क्यों सूरत हाल बेहतर नहीं हो सकी। आए चलते हैं, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक बुज़ुर्ग शहरी मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। चाचा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चाचा जी क्या नाम है आपका? जावेद सदीकी। जावेद सदीकी साहब काम क्या करते हैं? मैं फ्रूट का रेडी लगाता हूँ। फ्रूट की रेडी लगाते हैं? तो इसी जगह पे रेडी लगाते हैं? हाँ जी, हाँ, ऊपर की साइड। दूसरी साइड पे? हाँ। तो मुझे ये बताएं कि ये रोड पे हम देख रहे हैं कि जो ट्रैफिक है वो चल रही है, लेकिन आप सामने देखेंगे कि आधी से ज़्यादा रोड है वो रेडियो ने कवर की हुई है। तो ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से कोई कार्रवाई की जाती है या फिर MCL की जानिब से? कार्रवाई दोनों तरफ से ही होती है, लेकिन वक्फे से, कभी 15 दिन का वक्फा, कभी 10 दिन का, ऐसे उनकी मर्जी के डिपेंड करता है। क्या कार्रवाई की जाती है? यही कि रेडियाँ जो एक दो आ जाती हैं वो ले जाते हैं, या पीछे साइड पे या भगा देते हैं, या इधर पीछे गली में चले जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद सूरत हाल वैसी की वैसी? हाँ जी, वो कहते हैं कि वो ट्रक वो गया, वो आते फिर वही क्या कहते हैं? मकसद है वो भर के ट्रक ले जाते हैं, फिर रेडी सड़क का वही आलम होता है। जो हकीकत है कि ये सिलसिला मुझे भी बचपन से लेके वो बुढ़ापे तक यही देखता आ रहा हूँ। बचपन से बुढ़ापे तक यही सिलसिला? दे दिए। वैसे होता क्या, आम आदमी को, देखने वालों को समझाएं तो सही। आप तो रेडी भी लगाते हैं, आपको बेहतर तरीके से पता है क्या सिचुएशन है और ग्राउंड में क्या क्या होता है। कौन कौन आता है आपसे रब्ता करता है और कौन कौन से महकमे आते हैं, फिर उसके बाद कार्रवाई करने के बाद सिचुएशन वैसी क्यों रहती है? असल में ये शुरू से अज़ल से ही सारा सिलसिले जो है ना उल्ट पुल्ट चलते आ रहे हैं। सिलसिले मिले जुले, सारा रद्द बदल। माशाल्लाह आप भी मेरे से ज़्यादा इस चीज़ को दुनियाई हिसाब से आप ज़्यादा समझते हैं कि सब रला मिला सारा दारोमदार सब कौन कौन मिला हुआ है, कौन कौन से इस तरह का आप समझते हैं कि सिलसिले ऐसे हैं कि कुछ ओपन करो तो कुछ काफ़ी लोगों के कपड़े भी उतर सकते हैं, काफ़ी कोई चीज़ में और चीज़ें भी शामिल हो जाती हैं, इसलिए पर्दा ही रहने दो तो बेहतर है। पर्दा नशीनों के नाम आते हैं। चले आज नाम ले ही ले, आज नाम ले ही ले। नहीं, कुछ लोगों की रोज़ियाँ, रोज़गार, किसी के बच्चों के सिलसिले, उसके मुताबिक जो है ना कि जैसे चल रहा है क्या किए। वो कौन कौन से हैं आप समझते हैं जो अहम किरदार अदा करते हैं इस काम में? असल में कोई चीज़ का अगर कोई असूल बना दिया जाए या इसका एक मतवंजन, एक लकीर खींच दी जाए कि इस लाइन से आगे नहीं आना,
यहाँ इस साइड पे बस लगाओ। वो तो कहते हैं कि हमने लाइन खींची हुई है, ठीक है, लाइन खींची हुई है, इन्हें इजाज़त नहीं है कि रेडियाँ जो है वो इधर लगाएं, सड़क पे लगाएं, सड़क को ब्लॉक करें। तो फिर भी आप देख रहे हैं कि सिचुएशन वैसे की वैसे। आप नाम नहीं ले रहे, मुझे पहले नाम तो बताएं। बात यह है कि बीच में अच्छे भी होते हैं और गंदी मछलियाँ भी होती हैं। कोई किसी माशरे में आप किसी फील्ड में चले अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी बुरे लोग भी, ये सब सिलसिला ऐसे चल रहा है। तो सही जो आदमी शरीफ आदमी जो है ना, वो कहना भी चाहे तो नहीं कह सकते। क्यों, क्या कहने वजह? की ये है कि अगर किसी को किसी आपकी ज़ात से तकलीफ हो तो वो भी बुरा है, चाहे वो बुरा कर रहा है। लेकिन बात यह है कि दुनिया का सिलसिला ऐसे ही चल रहा है, तो हम भी कहते हैं कि ठीक है भी चल रहे, तो क्या किया जाए। हम तुम या तो इसका कोई तरीक़ेकार हो, एक लाइन बना दें और एक नंबर, बल्कि एक टोकन बना दें, एक यहाँ रैपर हो कि भाई ये यहाँ का बाशिंदा है और ये यहाँ का मुतय्यन है और ये इस साइड पे रेडी। अभी वैसे कोई लाइन वगैरह नहीं बनाई, कुछ नहीं, मतलब नहीं। इसकी तरफ कभी किसी ने सोचा ही नहीं और ना ही सोचेंगे। क्यों नहीं सोचेंगे? कि वो 40 आदमी जो हैं, वो 40 आदमियों ने भी तो सिलसिला अपना रद्द-ओ-बदल करना है, वो फिर 40 आदमी बेकार हो जाएंगे। 40 आदमी है, 4 लाख बंदे की ट्रैफिक का मसला खराब कर रहे हैं। ये भी तो देखिए, जो ये गाड़ियां आ रही हैं, जो सारी ट्रैफिक आ रही है, पब्लिक जो गुजर रही है, ये 40 बंदों के लिए हम 4 लाख बंदे जो हैं वो करोड़ों की बात ही को तो नहीं ना। इस वो आपकी बात बिल्कुल बजा है, लेकिन मसला ये है कि ये शुरू से अज़ल से ही चलता आ रहा है। ये तो ऊपर की सतह पे कोई बड़ी सतह से कोई काम किया जाए तो फिर उसके मुताबिक, या कोई हैवी आदमी हो जिस पे वो प्रेशर वो इस चीज़ पे अमल दरामद कराए। तो आपको वैसे अमल दरामद इतना अरसा हो गया, 40 साल हो गए, नजर नहीं आया? हमने देखा कि मुख्तलिफ इंतजामिया आए, मुख्तलिफ अफसरान आए, ठीक है, कमिश्नर भी चेंज होते रहे, डिप्टी कमिश्नर, सब ऊपर से लेके नीचे तक। सर इस यहाँ सिस्टम मैंने बहुत कुछ देखा है, लेकिन क्या कहते हैं, पर्दा किसी का ना उठाओ, आप समझ आ जाएगी। मैंने बहुत कुछ देखा, ऊपर डिप्टी से लेकर नीचे। बताएं ना, बता क्यों नहीं रहे आप? माशाल्लाह आपकी उम्र भी काफ़ी होगी, तजर्बा भी है, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ। माशाल्लाह आपने कम बेस भी 40 साल से जायद का टाइम इधर गुजारा है। और जो जब देखा बहुत कुछ है, इन आंखों ने बहुत कुछ देखा है और बहुत कुछ हुआ है, लेकिन क्या अगर हम वो सिस्टम नहीं ठीक कर सकते तो खामोशी अच्छी है। क्यों नहीं ठीक कर सकते? क्यों नहीं ठीक हो सकता आपके मुताबिक? ये कोई ऊपर की सतह से कोई बड़ा आदमी इस पे नज़रसानी करे। बड़े आदमी से मुराद आपकी क्या है? वजीर आला है, वजीर आजम है, या कोई और बड़ा मकसद को बड़ा इस चीज़ की तरफ नज़रसानी करे। उस अब वजीर आला जो हमारे हैं पंजाब की अगर बात करें, काबली के चौधरी परवेज लाई साहब हैं, और वफाक में जो है वजीर आजम है वो शहबाज शरीफ साहब हैं। तो वो किस तरह इस चीज़ के ऊपर नज़रसानी की जाए और इस पे इसकी एक रूटीन बना दें, एक लाइन हो और एक चीज़ में हो, एक चीज़ में हो और कोई छेड़े ना। तो भी लाइन है तो है, इजाज़त किसी को नहीं है। नहीं, पहले इन्होंने एक पीछे सिस्टम बनाया था। क्या बनाया था? वो एक सिस्टम बनाया लेकिन अमल दरामद नहीं हुआ। वो एक रेडी का जी एक साइड के एक आदमी का टोकन बन जाएगा और उसको रेडी। और कौन से दौर में बना था? ये पिछले दौर में इमरान साहब के उसमें ना ये सिस्टम चल रहा था। क्या चल रहा था? कि ये जी रेडियाँ पक्की बना लगा देंगे और उनका एक कार्ड बन जाएगा, वो कार्ड के उसके सिस्टम के मुताबिक बाकायदा जहाँ जहाँ जो लगी है उसको कोई नहीं छेड़ सकता। तो अब अमल दरामद नहीं हुई। बात वही है, कुछ नहीं कर सकते। जो नीचे का आदमी कुछ नहीं कर सकता, ऊपर के जो है वो सब दगड़ मगड़। ये निज़ाम है। आप कह रहे हैं पहले इन्होंने इंतजाम किए भी थे। थोड़ा प्लानिंग बनी थी और इसके ऊपर थोड़ा सा काम भी हुआ था, लेकिन बाद में कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। तो जब ये आते हैं, आप कह रहे हैं कि 15 दिन बाद कार्रवाई भी करते हैं, एमसीएल वाले भी आते हैं अपने वक्फे से अपना हिसाब सिलसिला मुकम्मल करने के लिए। असल में मैं ड्यूटी पे हूँ। मैं अपने दिन में मुझे कोई चीज़ ना मिले तो कोई ना कोई अमल दरामद कोई थोड़ा सा वो तो करना ही है ना, वो तो करना पड़ता है। ऊपर भी तो कागज़ कार्रवाई सारी कार्रवाई दिखानी पड़ती है। लो जी हमने एक हफ्ते में ये काम किया, 4 दिन में ये किया है, उस सिस्टम को ये किया है। तो फिर आप कह रहे हैं 15 दिन बाद कार्रवाई होती है लेकिन दूसरा निज़ाम चल रहा है। मकसद है कि वो सिलसिला यहाँ कोई ऐसा पक्का निज़ाम हो जिसकी वजह से ये रेडियो का जो है ना सिलसिला ये
ये सिल क्या कह रहे हैं? कारपोरेशन वाले पैसे लेते हैं, ट्रैफिक वाले लेते हैं, पुलिस वाले लेते हैं। सारे पैसे लेते हैं। हाँ, पैसे कौन कौन लेता है पैसे? कारपोरेशन वाले ले रहे हैं, पुलिस वाले ले रहे हैं, ट्रैफिक वाले सब ले रहे हैं। कितने कितने पैसे लेते हैं? ये रोज किसी से 100, किसी से 200। 100 रुपए में? हाँ 100 रुपए में कहते हैं ठीक है, ओके है, हाँ, लगाओ। लगाओ। सब अफसर खा रहे हैं। कौन कौन? एक कारपोरेशन वाले हो गए हाँ। और दूसरा पुलिस वाले कौन थे? गड़ी शो थाना, रेलवे वाले, रेलवे पुलिस, सब तीनों महकमे खा रहे हैं। तो कमा तो आम बंदा रहा है, कमा तो आम बंदा रहा है। आप देखिए, आप मजदूरी कर रहे हैं, ठीक है, तो आपसे 100 रुपया कोई और लेने आ रहा है, कोई और लेने आ रहा है, कितने बंदों को देते हो? हम नहीं देते, रेडी नहीं लगाने देते, कारपोरेशन उठा कर ले जाती है। उठा के ले जाती है। हाँ, फिर 2000 रुपये देकर आते हैं। 2000 रुपया फिर दे के आते हैं जब कार्रवाई करते हैं, 2000 रुपया देते हैं। हाँ। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी कि मुख्तलिफ महकमों के जो लोग हैं वो इधर रुजू करते हैं और इनके मुताबिक शहरियों का कहना है कि इनसे पैसे वसूल किए जाते हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई क्या नाम है आपका? हुमायूं। हमायूं भाई, कब से आपने रेडी लगाई? 3-4 साल हो गए। 3-4 साल हो गए। अभी मेरी बात हो रही थी, बुजुर्ग शहरी थे, ठीक है, उनका भी इस तरह काम था और वो कह रहे 40 साल से मैं देखता आ रहा हूँ इस तरह ही निज़ाम चलता आ रहा है। तो ये जब आते हैं कार्रवाई क्या करते हैं जिला इंतजामिया में? वो तंग करते हैं और क्या करना है इन्होंने। आगे पैसे पूसे लेके चले जाते हैं, फिर भी तंग करते हैं, फिर नहीं जीने देते। ऊपर करो नीचे करो, बंदे को ये समझो खर्चे से भी आवाज़ आ रहा है। 1 पैंट 2 पैंटें बेच ली, 3 बेच ली। इन्होंने तंग ही बहुत करना है आगे। अभी कहना ऊपर कर लो, नीचे कर लो, इधर ले जाओ रेडी, सारा कुछ लेके भी फिर भी ये बाज नहीं आते, बहुत तंग करते हैं। तंग करते हैं ये। कितने टाइम बाद आते हैं? ये अभी इनका टाइम हो गया आने वाला। आने वाला? हाँ 4-5 बजे आते हैं ये। 4-5 बजे आते हाँ हैं। हाँ जी। फिर भी आप सामने देखो, नजर तो रहो, वो आगे जहाँ पे आपको नजर आ रहा है आधी से ज्यादा रोड कवर है। हाँ जी, ये भी आना इन्होंने देख लेना। वो जब लगना ना, वो उसने बड़ा अफसर कोई गुजरता इस टाइम, तो फिर आएंगे अपनी पूरा करके ना सबको दिखाएंगे, इधर हो जाओ, इधर हो जाओ, इधर हो, सबको साइड पे करेंगे। तो जब वो चले जाएगा फिर ऐसे ही लगेगा, फिर ऐसे ही रेडी नहीं लग जाएंगे। आप देखते हो कि यार सर्दियों में ज्यादा काम हो जाता है और रेडियां और बाहर तक आ जाती हैं। और अगर 60 फीट रोड है, 60 फुट रोड है, तो कितना आपके समझते हैं कि जो रेडियो से कवर हो जाता है, कितने % या कितने फुट रोड कवर हो जाता है? कवर होता ही नहीं है, ये पैसे जो लेते हैं फिर रेडियाँ तो अगले ने लगानी ही है। कितने पैसे लेते हैं? ये 200, किसी से 100, किसी से 300, ऐसे इनका हिसाब है। कौन कौन लेता है? ये पुलिस वाले ही सारे, रेलवे वाले, रेलवे हाँ सारे लेते हैं, कोई भी नहीं छोड़ता। रेलवे वाले लेते हैं। और कौन कौन से आप कह रहे हैं लेते हैं? ये ही पुलिस वाले, रेलवे वाले, ये जो उनसे थाने वाले हैं, ये बाल्टन वाले, ये सब लेते हैं। जो जो इधर आके तंग करता है ना, फिर उसके बाद वो मुक लेता है इनके साथ, सबके साथ, मुझे इतने दो, फिर साइड पे होके पैसे लेके चले जाते ये मुका सबके साथ अलग अलग होता है या फिर किसी एक बंदे से? हैं। अलग सब अलग। पर इधर अगर 200 रेडी लगी है, 500 रेडी लगी है, तो ये 500 बंदों से अलग अलग फिर इनका हफ्ता लगा देते हैं ना। हाँ, हफ्ते बाद इतने ले जाना मेरे से आके, ये बात हफ्ते बाद, हफ्ते का सिलसिला हो जाता है। हफ्ते का सिलसिला। फिर तंग नहीं करते? फिर नहीं तंग करते, हफ्ता पूरा सुकून रहता है। फिर जब कोई अफसर आना हो ना, फिर वो कहेंगे यार इधर से जरा साइड पे कर लो, हमारी इज्जत है, ऐसे है, ये बात है। इन्होंने बहुत तंग किया हुआ है। आपका काम कैसा है कि आप हफ्तावार भी दे रहे हैं? कितना कमा लेते हम हैं? कुछ भी नहीं, अभी दिक्कत बिस्मिल्लाह नहीं की हमने। तो अब हफ्ता सर पे आ जाएगा, क्या करो? इतवार को फिर देने पड़ते हैं, ना दो तो फिर तंग करते हैं। ये मसला होता है। इतवार को कितने पैसे देते हैं? इतवार को ये 300 रुपया हर रेडी वाले को, 300 रुपया। हाँ 300। कॉर्पोरेशन वखड़े लेती हैं, कमेटी वाले हैं, वो कमेटी वाले कितने? वो भी 300 रुपया एक रेडी से। कमेटी वाले भी 300 लेते हैं। हाँ सारे ही। और दूसरे कोई और राब्ता करता है? आपने कहा पुलिस वाले हो गए, दूसरे सब राब्ते करते हैं, सबको देने पड़ते हैं। फिर इतवार वाले दिन ना दो तो फिर वो पूरा हफ्ता तंग करेंगे। पूरा हफ्ता हाँ तंग करेंगे। पूरा हफ्ता। इसका प्रॉपर कोई इंतजाम नहीं है। आप क्या समझते हो, अगर वजीर आला पंजाब साहब देख रहे हो, सेक्रेटरी साहब देख रहे हो, बस ये है, हमसे पैसे ना ले, हमें लगाने दें, हमने तो अपना रिजक कमाना है। इतनी दूर से आते हैं रिजक अपने बहन भाइयों के लिए कमाने के लिए, वो कमाने नहीं देते।
कहते हैं हमें पहले दो, ये बात है। हम कहते हैं ये जो है ना गरीबों को लगने दो, जहाँ कहेंगे हम उधर लगा लेंगे, लेकिन हमें तंग ना करें। अगर रेड़ी बांधों के लिए कोई रेड़ी का इंतजाम किया जाता है, आप ये पॉइंट में मुख्तस कर दें, तो वो बेहतर नहीं हो जाएगा? वो बेहतर हो जाएगा। आपको कोई तंग करने वाला भी नहीं होगा, कोई पैसे लेने वाला भी नहीं होगा। हम इजी हो जाएंगे ना, फिर हम अपने रिज़्क आगे कमाएंगे अच्छे तरीके से। ऐसे ये तंग कर दें, हमने अभी तक बिस्मिल्लाह नहीं की, हम बहुत परेशान हैं इस चीज़ से। ये आगे अभी देख लेना, इन्होंने आ जाना है, चलो इधर करो उधर करो, अपने अपनी आँखों से देख लेना। अभी इन्होंने कैसे तंग करना, अब आपको देख के कोई इधर आ नहीं रहा, नहीं तो इधर अभी इन्होंने कहना इधर करो उधर करो, सख्ती करेंगे, सारे देख रहे होंगे आपको भी, ये मसला है। वैसे कितने बंदे आते हैं जो आपसे हफ्तावार वसूल करते हैं? इधर बहुत ज़्यादा आते हैं, सारे ही आते हैं, सारे खाने के लिए आते हैं, कोई ऐसा बंदा नहीं जो इंसान नहीं आता, सब आप सब तो मेरा ख्याल है कि किसी का भी कोई प्लाजा नहीं है, कोई भी अमीर नहीं है, किसी की कोई जागीर नहीं है, सारे मेहनत मजदूरी करने वाले हो, तो वो आपसे क्यों लेते हैं? ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही। हमसे दां लेते हैं, कहते नहीं तो इधर लगाओ ही ना। नहीं, आप कोई जागीरदार हो या आपका कोई प्लाजा है या कोई चीज़ है या कुछ आपने, ये तो उनको सोचना चाहिए ना। हम लोग मेहनत से कमा रहे हैं ना, हम तहरीबकारी कर रहे हैं, चोरी करेंगे, डाके मारेंगे, ये हमारे लिए बड़ी इज्जत की बात होगी। ये कर रहे हैं ना हम, ये हम जलावे का काम कर रहे हैं। इतने का बंदा नहीं होता जितने की बात करके निकल जाता है। जिसको घर में कोई पानी पीने के लिए नहीं कोई देता, वो भी बात करके निकल जाता है। वो गरीब आदमी की कोई वैल्यू नहीं, गरीब आदमी तहरीबकारी कर रही है। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं आगे, क्या पैसे दो, नहीं तो ले जाओ, ट्रक आ जाएगा, अभी ना दोगे अभी ट्रक आ जाएगा, सबसे पहले आपको ही पकड़ेगा। मुझे भी नहीं पकड़ेगा, उसको भी नहीं पकड़ेगा, जो करेगा उसको सबसे पहले वही जाएगा अंदर। सबसे पहले पकड़ते हैं? अल्लाह की मेहरबानी से पकड़ भी लेते हैं, फिर पैसे भी? ओ हाँ, उन्होंने कौन सा फाइल लगा देना, छोड़ देना होता है पैसे लेके, और क्या करना उन्होंने। आज ना ये अगले हफ्ते की 15-18 पैंटे वाल्टर वाला उठा के ले गया, तो अभी तक उसने मेरी पैंटे भी नहीं दी। ये यहाँ पे ठाना नहीं लगता गड़ी शो का, वो मेरी 15-20 पैंटे उठा के ले गया उसने, ना मुझे पैंटे दी हैं। उसके बाद सबको उसने जो सी रेडी बंदे पकड़े थे ना, आगे जाके उसने मुकमका करके बंदे भी छोड़ दिए हैं। ठीक है, मेरी पैंटे अभी तक नहीं आई, ये 1 महीना हो गया ये बात को, अभी भी उधर ठाने होंगे। 18 पैंटे ले 18 पैंटे ले गया। एक पैंट कितने की? 200 की 300 की पैंट बेचते हैं हम, कम से कम 4,000 के इर्द गिर्द। 5,000 रुपये का मेरा नुकसान हुआ है। इसने मुझे आगे वापस नहीं दिया। इधर वाल्टर वाला आया था, उन्होंने बंदे भी पकड़े हैं, 2 आगे जाके मुक गए ना। क्या नाम है उसका? मुझे उसका नाम का नहीं पता। आया था गाड़ी में, 3 फुल लगे हुए थे उसको, वो उतरा काला सा आया था, उतर के साथ उन्होंने बंदे पकड़े हैं 2, मैं भाग गया था। उन्होंने मेरी पैंटें पकड़ी हैं, नहीं तो पर्चा देना था उसने, नजायज ही, कोई बात पे पर्चा नहीं। 15-18 पैंटे लेके गया, मेरी अभी तक पैंटे भी नहीं दी उसने, अभी तक पैंटे नहीं दी। 1 महीना हो गया इस बात को। पैसे भी लेते हैं आपसे? पैसे भी सारा कुछ लेते हैं, फिर पैंटे नहीं दी अभी तक। किस तरह से गुजारा कर रहे हो आप? एक तरफ आप कह रहे हो काम नहीं है, दूसरी तरफ आपका वो कह रहे हैं कि वसूल कर रहे हैं। पता क्या बात है, अब आना तो है ना, अब चोरियाँ डकैतियाँ करेंगे वो तो काम अच्छा नहीं ना है। हक लाल का कमाना है, फिर आ रहे हैं वो भी नहीं सही कमाने देंगे, तो फिर बंदा चोरियाँ डकैतियाँ करेगा ना, और क्या करेगा। ये बात है। हमें इधर जीने इन्होंने देने ही नहीं है। नहीं तो इधर आप खड़े होकर देख लो, कभी छुप के देख लेना। त्वार को इधर देखना क्या असर है? इतवार को वैसे होता क्या है? त्वार को उनकी समझो ज़्यादा दिहाड़ी लगती है। त्वार को उनकी समझो दुबई में बड़े होते हैं, समझ गए हो। तो ये हाजी कैंप दुबई बना होता है, पूरा स्विट्जरलैंड बना होता है, पूरा सिस्टम होया होता है भाई। इधर कोई ऐसा बंदा नहीं है जो उनसे नहीं खा रहा, सब खा रहे हैं। झूठी बात नहीं, हम ना किसी से डरते हैं, सीधी बात है, मुंह पे की है। क्यों हमसे ले गए, हमारी 15-20 पैंटे हैं, वो भी नहीं दी इन्होंने। जाकर ठाणे भी आप देख सकते हो, उधर पड़ी होंगी मेरी पैंटें, इन्होंने नहीं मुझे राब्ता नहीं किया कि मेरी पैंटें है। वो कहते हैं पर्चा दे देंगे, ऐसे कर। एक दिन मेरी बैटरी ले गया SP उठा के। बैटरी कौन सी? वो बैटरी नहीं होती लगाने वाली 5-6 हज़ार रुपये की, वो बैटरी ले गया मेरी। अच्छा, वो बैटरी भी नहीं दी। आज वो छोटी ईद की लेके गए थे, 1.5 साल हो गया। ये कौन कौन आता है जो हफ्तावार वसूल करने आपको रुजू करता है इतवार वाले? ये इधर कोई पता नहीं लगता कौन आता है कौन नहीं आता, लेकिन ये पता सारे पैसे लेने आते, ये चीज़ का पता मुझे। नहीं, बिलफर्ज अगर किसी ने आपके पास आना है तो आपको आगे क्या कहते हैं? आपको किस तरह पता लगता है ये वही बंदा, मुतलका बंदा, उसे पैसे देने? एक ही बंदा के अलग अलग? भाई अलग अलग आते हैं, पता ही नहीं लगता कौन कौन आता है। आते हैं, पैसे लेके चले जाते हैं।
अब ये नहीं ना पता है, वो कहते हैं लगानी है लगाओ, नहीं तो इधर से रेडी आपकी उठाई जाएगी, ये हो जाएगा। फिर तड़ियाँ लगाते हैं, समझ गए हैं, डराते हैं, फिर ऐसे रेडी नहीं लगने देने, ये मसला है। मोटरसाइकिल पे आते हैं, पैदल आते हैं, गाड़ी में आते हैं, किस तरह आते हैं? पैदल 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 आगे निकल जाते हैं। पैदल आगे निकल जाते हैं। हाँ, और ये आपने महकमे बताए, सबके ये जितने महकमे बताए ये सबके आते हैं बंदे? सब 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 लेते हैं, इन्होंने बंदे रखे होते हैं। जी बिल्कुल नाज़रीन, इन्होंने बंदे रखे होते हैं। और सिचुएशन ये है कि यहाँ पर अगर किसी ने रेडी लगाई हुई है तो इजाज़त से लगाई हुई है, वो इस इजाज़त से लगाई हुई है कि वो आगे मजबूरन पैसे देता है और पैसे देने के एवज उसे इजाज़त दी जाती है कि यहाँ पर रेडी लगा सके। और दूसरी जानिब जो इंतज़ामिया हमारी, जो हमारे दूसरे हम क्या क्या अफसरान कहें, उनके नाकों नीचे किस तरह के काम हो रहे हैं, वो बहुत ज़रूरी काम से सो रहे हैं, सारे इंतज़ामात इधर की धर्म भरम है। आगे चलेंगे, आगे भी आपको सूरत हाल दिखाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक और शायरी मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। अच्छा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद फारूक। फारूक साहब, मुझे ये बताएं कि कब से ये काम करते हैं आप? ये तकरीबन 3-4 साल से। 3-4 साल से यहीं पे लगा रहे हैं? तो ये कपड़े वगैरह भी सेल आउट कर रहे हैं? हाँ जी। तो कैसा काम चल रहा है आप? बस शुक्र अल्लाह का, टाइम पास हो रहा है। टाइम पास हो रहा है। 3-4 साल से पहले क्या काम करते थे? पहले मैं लारी अड्डे में काम करता था, मजदूरी, बस काम ही मजदूरी करते थे। मजदूरी करते थे। तो अब 3-4 से इधर कर रहे हैं, अब बेहतर है, नॉर्मल है? नहीं, बेहतर नहीं है, बेहतर किसी तरफ भी नहीं है अभी। नहीं है। अभी महंगाई बहुत ज़्यादा है, आमदन कम है, बस क्या बेहतर होगा। अभी सुबह से खड़े हैं, 100 रुपया भी नहीं है हमारे पास। सुबह से खड़े हैं? सुबह से 100 रुपया भी नहीं? इतनी रेडी लग गई बाबा, कितने खरीदार आएंगे, देख रहे सब रेडी वाले खड़े हुए हैं। सैकड़ों की तादाद में रेडी? हाँ, बेशक बेशक। तो गाहक उस तरह नहीं आता? गाहक उस तरह नहीं है, गाहक आते हैं लेकिन वो बड़े मार्केट है उसमें जाते हैं, गाहक खरीदारी के आते हैं, गाहक आते हैं तो 3-4 साल से कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह के इंसान को लिए कोई आसानी पैदा हो, कोई बेहतर हालात हो, वो नहीं है। बेहतर मौसर हालात? नहीं नहीं तो ये इंतजामिया वाले जब आते हैं, MCL वाले कार्रवाई करते हैं? करते हैं, क्या करते हैं? रेडी उठा के ले जाते हैं, फिर जरिमाना करा के हम ले आते हैं। कितना जुर्माना होता है? वो उनकी मर्जी है, 2000 भी कर देते हैं, 1500 भी कर देते हैं, 1000 भी कर देते हैं, वो तो उन पर डिपेंड है, वो जैसे मर्जी कर लें, उनको पूछने वाला थोड़े ही है। कोई पूछने वाला नहीं। वो बहुत, जब हम सड़क में खड़े हैं तो वो तो रेडी उठाएंगे, जाहिर है, तो ले जाते हैं। फिर और ट्रैफिक वाले नहीं आते? ट्रैफिक वाले भी आते हैं। कौन कौन आता है रोकता? भाई कोई भी मुलाजिम आ जाए, फिर अगर मैं इधर भाग गया उधर भाग आके पीछे भाग जाते हैं, बस क्या करें फिर। ये देखिए, अभी तो सारे गुजर रहे हैं, तो ये वैसे की वैसे ही वैसे की वैसे अभी कोई आएगा तो हमें भगा देगा, वो अंदर चले जाएगा, उधर चले माशाल्लाह से इधर काम भी काफी होता है, ठीक है। तो एक रेडी नहीं है, 2 रेडियां नहीं, 10 नहीं है, सैकड़ों की तादाद में, बड़ी तादाद में रेडी है। किस तरह? अगर गवर्नमेंट चाहे तो डिसिप्लिन हो सकता है, लेकिन कोई इसका जिम्मेदार बंदा नहीं है ना। डिसिप्लिन अभी कुछ रेडी इधर लगी, कुछ उस तरफ लग जाए तो रश कम हो जाएगा। मकसद तो ये है ना, लेकिन फिर उसमें ये सहूलत होनी चाहिए कि तंगी ना हो, कोई भागने दौड़ने वाली, कोई जगह मुकर्रर करने के, आप भाई तुम लोग इधर लगा रहे हो, कुछ लोग उधर लगा लो, कुछ साइड पे लगा लो, चलो ये एक जगह से रश खत्म हो जाएगा। लेकिन वो काम नहीं है, हर बंदा लालच करता है कि चलो इधर गाहक ज़्यादा है, मैं इधर आ जाऊँ। इधर वैसे गाहक ज्यादा होता है? गाहक इसलिए ज़्यादा है कि सारी रेडी इस तरफ है। अभी ये 200 रेडी है, 100 रेडी उस तरफ लग जाए तो उस तरफ भी गाहक जाएंगे, रश खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। इधर बैठने के आप किसी को कोई पैसे तो नहीं देते? नहीं, पैसे नहीं। पीछे क्योंकि कुछ रेडी वाले कह रहे थे ना, वो जो देता है वो देता होगा। मैं 4 साल से कर रहा हूँ, मैं किसी को पैसा नहीं देता, ना मेरे से कोई लेता है। मैं ऐसे झूठ बोलने में जो किया हमने, आप नहीं देते? मेरे से किसी ने नहीं मांगे आज तक। 4 साल से मैं लगा रहा हूँ, मैं किसी को नहीं देता हूँ। तो बस जब कितनी बार आपके साथ कार्रवाई हुई, रेडी उठाएगी? बस ये उठती रहती हैं, लाते रहते हैं, जाते रहते हैं। ये तो हफ्ते में 1-2 दफ़ा आते हैं, कभी बच जाते हैं, कभी पकड़े जाते हैं। जो पकड़ा जाता है फिर जला उसकी रेडी ले जाते हैं, फिर जरिमाना करते हैं। वो फिर क्या करेगा वो?
उसके पास हुनर नहीं है, तालीम नहीं है, कोई काम नहीं है, क्या करेंगे? अभी मैं क्या काम कर सकता हूँ? इसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ बताओ? इसके बाद तो ये है यार कुछ मेरी मदद कर दो यार, अल्लाह के नाम, फिर यही रह जाता है ना, फिर क्या काम रह जाएगा बताओ? अभी मैं 72 साल का हूँ, मैं सख्त मजदूरी भी नहीं कर सकता हूँ। अल्लाह क्या चाह रहा आप? और डेली की एवरेज क्या जा रही है ये इसकी? एवरेज भाई कभी 800, कभी 600, कभी 700, कभी 900, बस यही है। 1800 बन जाता है, कभी नहीं भी बनते। किस तरह से आप देखते हैं कि जो अगर इंक्रोचमेंट के वाले से बात की जाए कि रेडी वालों का भी काम हो जाए, और वो तो ये अच्छा तरीका तो ये है, वही जो रेडियो जो उठाते हैं तो इतनी तक दौड़ करते हैं, वो कुछ लोगों को तकसीम करते हैं ना, भाई इधर एक लाइन लगा लो, एक लाइन उधर लगा लो, एक लाइन उधर लगा लो, चलो तो रश कम हो जाएगा। ज़ाहिर है आपके सामने ये 60 फुट का रोड है कम से कम, तो फिर भी कितने % कवर हुई? बच्चे मैं ये कहता हूँ ये 75% कवर हुई हुई है, तो 70% कवर है। कवर है, तो इसके लिए अगर दूसरी तरफ रेडियो लग जाए तो रोड खाली हो जाएगा। कुछ परली तरफ लगा रहे हो, कुछ तो ये जो लेना देना है वो तो मेरे मतलब जुर्माना भी तो हम लोग देखिए हमने ट्रैफिक का मसला भी हल करना है, ठीक है, सारे मसले क्लियर करने। यही है ना मेरे भाई, कोई मोतबार ऑफिसर हो जिसकी बात मानी जाए, हाँ भी तुम ऐसे कर लो, तुम्हें कोई तंग नहीं करेगा, तो हम भी मुतमईन हो जाएंगे, हम कुछ रेडियो उधर लगा लेंगे। फिर एक जगह दे दी जाए, बता दिया जाए। जगह तो इनके पास है नहीं, किधर ये हाजी कैंप खाली पड़ा है, ये दे दे, बेंदर लगा लो, सारे किराया दे दो। वो किराया देने के लिए भी लोग हाजिर हैं, लोग तैयार है। पंजाब गवर्नमेंट के खाते में जाएगा ये किराया। लेकिन ये कि सहूलत ये हो ना कि कोई तंगी ना हो, हमें भाग दौड़ ना हो, चलो हम भी इत्मीनान से काम करते रहेंगे। ये बड़े आसान तरीका, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। अभी एक पुलिस अफसर आ जाता है, ये कारपोरेशन का, वो कहता है यार तुम ऐसे करो, एक लाइन इधर लगा लो, एक लाइन उस साइड पे लगा लो, तुम्हें कोई तंग नहीं करेगा, कोई रेडी नहीं उठाएगा तुम्हारी, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, कुछ उधर ले जाओ यार, कुछ उधर, तो वो समझौता हो सकता है। उसमें ये होगा कि अभी एक रेडी 2 रेडी कोई गाहक नहीं जाएगा, जब वहाँ 150 रेडी उस तरफ होगी, कोई इधर होगी, उधर भी गाहक जाएंगे। जहाँ पे अगर तंग जगह होगी वहाँ पे ट्रैफिक का और मसला हो जाएगा। खुली जगह पे मकसद खुली जगह पे तो इनके पास है नहीं, देंगे कहाँ से? लगे बंदे तुम खुद समझदार हो, कहाँ से देंगे जगह? सामने रोड भी है, ये रोड भी है, वो रोड भी है। इसी तरह हो सकता है। आप कह रहे मखसूस कोई जगह दे खुली, तो वो नहीं हो सकता। वो मार्केटें भी इतने किराया देते हैं लोग, तो वो दुकानदार हैं, वो भी उनको भी परेशानी की, रेडी वाला बाहर कमाई कर रहा है, हम दुकान वाले अंदर खाली बैठे हुए हैं। तो ये ऐसे हो सकता है, ये तकसीम हो सकता है, कुछ लोग उधर खड़े हो जाए, कुछ इधर खड़े हो जाए, कुछ उधर खड़े, लेकिन ये इसी तरह हो सकता है कि मजबूत मनसूबा बंदी हो, कोई अच्छा अफसर हो, मैं तामन करे, गरीब आदमी को भी फ़ायदा हो, तो गवर्नमेंट को भी फ़ायदा हो, तकलीफ भी ना हो किसी को आने जाने में। ताउन करना चाहिए, देखना चाहिए किस तरह से सूरत हाल बेहतर बनाई जा सके। तो ये अगर मेरे कैमरामैन दिखा सके, 1 2 3 4 5 6 7 जगह जो है ये रेडियो इस तरह लाइन वाइज लगी हुई है, जिसके बाद हम देखते हैं कि जो ट्रैफिक का मसला है जो वैसे का वैसे ही रहता है, और आम शहरी को जो है, जो पब्लिक यहाँ से गुजरी, ट्रांसपोर्ट यहाँ से गुजरी, ट्रैफिक यहाँ से गुजरी है, उसे मसला होता है। और ये ऊपर जो है ब्रिज है, ये ऑरेंज लाइन ट्रेन का ये ब्रिज है, और ये देखिए इसी तरह ही सिचुएशन होती है, और पीछे जो रह जाता है वो ये एरिया रह जाता है, ठीक है। और जो रोड है वो हालांकि 60 फुट से ज़ायद का रोड है। आगे चलेंगे, आगे भी आपको सूरत हाल दिखाएंगे, कोशिश करेंगे कि आम आदमी से बात करें, आम जो यहाँ से गुजर रही है ट्रैफिक, उनसे बात करें। जी बिल्कुल नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है जिन्होंने ये रेडी लगाई हुई है, उनसे हम बात करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान क्या नाम है आपका? मेरा नाम वसीम है जी। वसीम भाई, मुझे ये बताएं कितनी देर से आप इस रोजगार से ये मुंसलिक? 60 साल हो गए जी इस काम को करते हुए। माशाल्लाह, कितनी उम्र है आपकी? हमारी 60 साल हो गई है। काफी अरसा हो गया ये बड़ा ही अरसा हो गया जी। कैसी सूरत हाल चल रही काम? हालात ये है अभी इस मुल्क के अंदर, हम तो कमा कमा के बुढ़े हो गए हैं। शाम को जब देखते हैं तो चूल्हा ही बलना बड़ा मुश्किल हो गया, कि इतनी महंगाई हो चुकी है कि अब अखराजात पूरे नहीं हो रहे हैं। अखराजात पूरे नहीं हो रहे, कोई नहीं अखराजात पूरे नहीं हो रहे। जी भाईजान क्या कह रहे हैं? भाई अस्सलाम वालेकुम। भाईजान क्या नाम है आपका? मोहम्मद अकरम। मोहम्मद अकरम साहब, मुझे ये बताएं कि आपके सामने सूरत हाल कैसी थी इधर? अभी आप आए हैं तो ये थोड़ा सा साइड पे हुआ है,
तो किस तरह डेली रूटीन ये है? सारे ऐसे ही लगाते हूँ, जब भी आता हूँ निकल जाते हैं। इधर पे एक जगह तो खड़े नहीं हो सकते, जब उधर जाऊंगा फिर इधर आ जाएंगे, इधर आऊंगा फिर भाग जाएंगे, ऐसे ही सारा दिन चलता है। ऐसे ही सारा दिन चलता सारा दिन है। तो इसे किस तरह से बेहतर किया जाएगा? हम देख रहे हैं कि फिर थोड़ी देर बाद फिर उधर ट्रैफिक आ ये जाएगी। तो हमारा काम है ट्रैफिक का, ट्रैफिक करते हैं। ये तो थाने का काम है, नफरी लगे इधर, जो रेडियो प्रॉपर लगे और निकालते रहे। अब अभी हमारी बात हो रही थी कुछ शहरियों से, वो कहते हैं पैसे वसूल किए जाते हैं। कौन वसूल करता है? बुलाओ कोई। वो कह रहे हैं कोई आता है, कोई मंथली लेके जाता है, कोई किस तरह वीक। मैं कहता भाई मेरे कोई होगा ना, बताएं ना, बुला ले। कौन लेता है? आप क्या कहते हैं? हैं? कोई भी कोई नहीं। निजाम फिर इस आपको क्या लगता है कि किस तरह से ये बेहतर किया जा सकता है? अगर ट्रैफिक भी सही करनी है, ये कॉरपोरेशन का काम है सबसे पहले, दूसरे नंबर पे थाने का काम है। रेगुलर करें तो ठीक हो जाएगा। क्यों नहीं करते ये रेगुलर? क्यों नहीं करते? ये तो मुझे नहीं पता, मैं तो ट्रैफिक का हूँ। अगर ट्रैफिक जाम है या कोई प्रॉब्लम है, उसका जिम्मेदार हूँ। क्योंकि देखिए कोई एक महकमा काम नहीं करेगा ना, एक डिपार्टमेंट नहीं करेगा, लोड दूसरे डिपार्टमेंट में ही पड़ेगा। देखिए अगर म्यूनसिपल वाले कार्रवाई नहीं करेंगे, फिर उसके बाद पुलिस वाले नहीं करेंगे, तो आप पे फिर ट्रैफिक पुलिस मैं वाले। तो कर रहा हूँ, आप देख ही रहे हैं। ये मैंने किया तो पीछे गए हैं ना। अभी भी देख रहे हैं, इधर आगे पहले इधर तक इधर जा। मैं ये कैमरा लगे आप खड़े थे, मैंने आते ही आवाज क्या लगाई है, आपने सुनी है? और जिला इंतजामिया, म्यूनसिपल, ठीक है, अगर उन्हें प्रॉपर से मैकेनिज्म बना दें, एक तरीकेकार बना दें, इस तरह से आपको भी मसला नहीं होगा, इन्हें भी मसला नहीं होगा। ऐसे ही क्या समझते हैं आप किस तरह से बेहतर किया जा सकता है? ये तो मैं बोला सबसे पहले ये कॉरपोरेशन का काम है। ये कॉरपोरेशन का काम है, जो वो हैं वो उठाते भी हैं, इनको ले जाते भी हैं, ये फिर इधर ही आते हैं। हम जब ट्रैफिक जाम होने लगती है, इधर आते हैं, इनको भगाते हैं, रोड पे खड़ी नहीं होने देते, रास्ता क्लियर रखते हैं। आपकी माशाल्लाह ये रेलवे पुलिस वाला अंडर आ जाती ना, कितना एरिया जो आपके अंडर आ जाता है ये इसका? ये शहर एक रेलवे स्टेशन से लेके ये बोर्ड वाला चौक तक और आगे तक ही। आगे तक तो इधर डेली आप कितना राउंड लगाते हैं और कितने टाइम शिफ्ट में ड्यूटी होती है? ये अपना 2 शिफ्ट टाइम है, 2 शिफ्ट टाइम, सुबह टाइम अलग होती है, शाम तक शाम टाइम। ज्यादा। अगर पूरे साल भर की बात करें तो ज्यादा रश आपको कितना महसूस होता है? कौन से टाइम में ज्यादा होता है? दिसंबर में, जनवरी में, कौन से महीने? ये जब बीबियाँ साहब का उत्सव, तब रश ज़्यादा होता है, या हफ्ते वाले दिन, जुमे के दिन ज़्यादा, वैसे नॉर्मल होता है। बिल्कुल नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी कि किस तरह से जो है इन्हें क्लियर करवाया जाता है। और ये मौक़िफ़ था, ये कह रहे थे कि इन्हें बार बार आते हैं, हम राउंड लगाते हैं, देखते हैं, फिर इन्हें साइड पे करते हैं, फिर बाद में ये वैसे ही हो जाती सूरत हाल, फिर दोबारा चक्कर लगाते हैं। और ये सूरत हाल इधर की बोर्ड वाला चौक है जो हमने आपको दिखाई। आगे चलेंगे, आगे आपको कोशिश करेंगे कि जो मौक़िफ़ है वो ज़िला इंतज़ामिया का भी दिखाएं कि किस तरह से जो है इधर कार्रवाई की जाती है, नहीं की जाती, और किस तरह से लाई अमल बना के जो है इसे बेहतर किया जा सकता है। आगे चलेंगे, आगे भी आपको सूरत हाल दिखाएंगे। जी बिल्कुल नाज़रीन, ये देखिए अब पुलिस ने भी अपनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है और ये कोशिश ये की जा रही है कि इन्हें क्लियर करवाया जाए। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम अख्तर है। तो साहब मुझे ये बताएं कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है काफ़ी रेडियाँ, ये रेडियाँ तो ये इनको बार बार बंद कर रहे हैं अफसरान बाला के हुक्म से। ये बेचारे मजदूर लोग हैं, कहते हैं जी पाँव पकड़ लेते हैं, जुर्माने इनको रोज़ होते हैं, फिर ये इधर आ जाते हैं। अभी देखें आपके सामने इनको हटा रहे हैं, ये देख लो, बच्चा देख लो, ये छोटा सा बच्चा है, वो कहता है मेरा वालिदैन नहीं है, क्या करे इसका। हम पिछले घंटे से देख रहे हैं कि इसी तरह सूरत हाल है, वो आगे आधे 70% रोड ब्लॉक हुआ हुआ है। ये फिर कहते हैं जी वो मेरा वालिदैन नहीं है, हम सलाब से आए हैं, हम ये है वो है। फिर अब जब हम एहसास इनका नहीं कुछ करते तो अवाम हमारे गले पड़ते, यार ये गरीबों पे जुल्म कर रहे हैं। ये टोटल आपके हिसाब से कितनी रेडियाँ हैं? ये आपके सामने आप कोई अंदाजा कर, सैकड़ों की तादाद में रेडियाँ। सैकड़ों की तादाद से बेरोजगारी है, तो ये इनका चलो इनका बेरोजगारी है,
वो इनको बंद भी करते हैं, चलान भी करते हैं, फिर ये आते हैं, इनका रोजगार नहीं है, क्या करें फिर? आप बताइए। ट्रैफिक आप देखिए, आप देखिए माशाल्लाह से ट्रैफिक पुलिस एहलकार भी हैं, आपने ट्रैफिक को भी देखना है। और रोज रोज इनको बंद करते हैं, चलान करते हैं। अभी भी मैं ये हमारे दूसरे साथी आते हैं, वो तो इन पे बहुत जुल्म करते हैं, वो इनको डंडे मारते हैं, इनकी रेडियां उठा देते हैं, चीकड़ में वो बेचारे बड़े परेशान होते हैं। डंडे तो नहीं मारने चाहिए ऐसे तो। नहीं, क्या करें हम बंद करें तो इनको 2-3 हज़ार का जुर्माना पड़ जाता है, तो इनके ये बदवाएं देते हैं। वो अवाम हमारे गले पड़ती है कि यार बेरोजगारी है, इनका कुछ यार कोई पीछे सोल्यूशन निकालना है ना, मसला हल करना है। सोल्यूशन हम आपसे मिलके आप बताएं, आप हमें एडवाइस करें तो हम क्या करें इनके। ये देखिए इधर जो महकमे है ना, वो 3 महकमे से लगते हैं। एक ट्रैफिक पुलिस जिसको ट्रैफिक का मसला होता है, एक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, ठीक है, एक दूसरी पुलिस, ठीक है, जो इसे टैकल कर सकती है, बेहतर कर सकती है। अगर हम जितनी भी रेडियां यहाँ पर मौजूद हैं, इन्हें पॉइंट्स एलोकेट कर दें कि आपने इस पॉइंट से हिलना नहीं है, आपका ये पॉइंट है, ठीक है, ये बात तो है, तो वही करते हैं हम। अभी मैं इसको कह रहा हूँ कि कम से कम ये पिलर है ना, ये सामने देख ले, तो पिलर से तो इधर तो गाड़ी तो नहीं आएगी ना, तो पिलर से पीछे कर ले ताकि ये ट्रैफिक रवा दवा रहे, ठीक है, और इन बेचारों का काम भी चलता रहे। आगे भी आप रोड देखें, ये कितना चौड़ा रोड, बड़े हालात खराब, आपको पता ही है क्या पोजीशन है। कितने फुट रोड चौड़ा है ये तो आप देख लेना, आपके सामने है कि क्या पोजीशन हुई पड़ी है। ये इधर वो लगा हुआ है कट, ये इधर सामने आपके सामने पीछे हटो यार, वो सामने देखे वो पिलर है, इससे गाड़ी इधर तो नहीं आएगी। ये वो लगाया हुआ उन्होंने, ये कट इधर से छोड़ के, तो ये पोजीशन है। डेली सूरत ऐसी रहती है, डेली ऐसे रहती है। अब हम तो रोज ये देखें, मुझे पसीना आ रहा है इनको कह के। तो पहले वैसे आप किधर थे जब हम प्रोग्राम कर रहे थे? नहीं, मैं आप उधर थे तो मैं इधर लगा हुआ था, तो मैंने ये तो नहीं है मैं भागा हूँ कि भी वो मेरे भाई आ गए तो मैं डर के भाग जाऊँ, नहीं, जो हकीकत है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब आप क्या समझते हैं, आपने काफी टाइम इधर देखा भी है, सारी कंडीशन भी देखी है आपने, सारे म्यूनिसिपल कारपोरेशन भी देखे हैं आपने, ठीक है, सारे सबका उनका काम है। चलो वो रेडियां उठाएं, वो भी करते हैं बेचारे जितना भी हो सकता है। तो वो चंद गाड़ियां, चंद मुलाजिम, आपको पता है भर्ती भी नहीं हुई है, तो कमी नफरी हमारे भी लोग बहुत कम है, तो इस वजह से बड़ी परेशानी होती है। कितनी नफरी है वैसे ट्रैफिक पुलिस की आपकी बात? ट्रैफिक हमारी तो रेल पुलिस का तो आपको पता है कि ना होने के बराबर है। वैसे इधर इस एरिया की बात कर लें तो कितना होता है? 8-10-12 बंदे होंगे बस 12 बंदे ही ट्रैफिक? क्या और क्या, तो टोटल पूरे पाकिस्तान में रेलवे पुलिस की वो नफरी ना होने के बराबर है। जी बिल्कुल नाज़रीन, ये आपने गुफ्तगू सुनी, ये सिटी ट्रैफिक पुलिस एहलकार थे, ये रेलवे की जानिब से जो है अपने फ़राइज़ जो है यहाँ पर सरअंजाम दे रहे हैं। और हमने आपको सूरत हाल भी दिखाई कि पहले क्या सूरत हाल थी, और अब हम कोशिश करेंगे कि आपको आगे चल के मौक़िफ़ दिखाए ज़िला इंतज़ामिया का, ज़िला इंतज़ामिया इस बारे में क्या कहती है। और हम देखते हैं ये बोर्ड वाला चौक है, दूसरी जानिब हम लाहौर के मुख्तलिफ जोन्स की बात करें तो तजावज़ात की भरमार है। आगे चलेंगे, आपको सूरत हाल दिखाएंगे कि किस तरह से ज़िला इंतज़ामिया जो है वो कार्रवाई करते हैं और उनका क्या मौक़िफ़ है। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर ऑफिस, और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं तर्जुमान डिप्टी कमिश्नर ज़िला इंतज़ामिया के तर्जुमान हैं। उनसे हम बात करेंगे, उनसे मौक़िफ़ लेने की कोशिश करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी। सर कैसी तबीयत है आपकी? अल्लाह का शुक्र। सर मुझे ये बताइएगा कि हम देखते हैं कि शहर भर में अगर शादरा से देखें तो तजावज़ात का सिलसिला शुरू हो जाता है, और ठोकर न्याज़बिग तक ये मुख्तलिफ शाहराहों पर, मुख्तलिफ पॉइंट्स पर ये हमें नज़र आता है। और अब हम देख भी रहे हैं कि एसी सिटी की जानिब से जो है आगाज़ भी कर दिया गया है तजावज़ात के ख़िलाफ़, और आगे की क्या पॉलिसी बनाई जाएगी अगर शहर के अंदर की बात कर रहे हैं और दूसरे जोन्स की बात करें? जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स को डायरेक्शन दी है कि वो तजावज़ात के ख़ात्मे को यकीनी बनाए। जहाँ पे भी लोगों ने सरकार की जगह को इंक्रोच किया है, चाहे वो आर्जी उन पर स्ट्रक्चर कायम किया है या परमानेंट स्ट्रक्चर है, तो उनको रिमूवल को यकीनी बनाया जाए। तो आज असिस्टेंट कमिश्नर सिटी ने शादरा के एरिया में एक मैसिव क्रैकडाउन किया है, और वहाँ पे उन्होंने अभी तक 25 जो शॉप्स हैं उनके आगे जो स्ट्रक्चर बने हुए थे और जो आर्जी तजावज़ात थी उनको उठवा दिया है, और ये 10 दिन का ऑपरेशन वहाँ पे उन्होंने आगाज़ किया है। इसी तरीके से जो हमारे दीगर असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं वो भी जो एक तो सरकार की जो लैंड है सरकारी,
उसको रिट्रीव कराने के अमल के अंदर मसरूफ़ हैं, और जहाँ पे जो तजावज़ात है उनको उठवाया जा रहा है। इस तरीके से जो हमारा मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का अमला है, जिसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो शहर से तजावज़ात का ख़ात्मा करे, उसको भी मुतरक किया है फील्ड के अंदर कि वो भी रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर जिनको जो एरिया असाइन किया गया है वहाँ पे तजावज़ात के ख़ात्मे को यकीनी बनाया जाए। और सर दूसरी जानिब हम बात करें ये पार्किंग के हवाले से, तो हम देखते हैं कि शहर के मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में भी पार्किंग है, शहर के मुख्तलिफ रोड्स में भी पार्किंग है। अगर हम सर्टेन पॉइंट्स की बात कर लें, मियो हॉस्पिटल के अंदर भी पार्किंग है, अगर नादरा के बाहर जो रोड है वहाँ पे भी पार्किंग है, और वहाँ पे गुजरने का रास्ता नहीं होता, मतलब एक पॉइंट रह जाता है और 3 पॉइंट तक कवर किया गया है। इस वाले से क्या लाहे अमल बनाया गया है या फिर किस तरह से? और दूसरा जो पार्किंग है उस पर ओवर चार्जिंग की जा रही है, 30-30 रुपये, 40-40 रुपये, और ये हमारे पास ऑन रिकॉर्ड मौजूद भी है। इस वाले से क्या हिकमत अमली बनाई जाएगी? देखिए जी, आपको जैसे इल्म है कि जो पार्किंग को कंट्रोल करने के लिए लाहौर पार्किंग कंपनी जो एक बनाई गई और वहाँ पे स्टाफ भी भर्ती किया, उनका काम ये है कि जो पार्किंग है उसको मैनेज करे लाहौर की। तो उसके आपको पता कि रिसेंटली नए चेयरमैन भी मुंतखब हुए हैं, तो वो भी बड़े एक्सटेंसिव तरीके से काम कर रहे हैं, और जो पार्किंग है उसको कभी अगर प्रॉब्लम आ रही है तो उसको हल कराने के अंदर मसरूफ़ है। डेफिनेटली लाहौर में पार्किंग का इशू है, तो इस हवाले से जो अपना रोड्स के ऊपर है वो तो ट्रैफिक पुलिस जो है इसके ऊपर काम कर रही है कि रोड के ऊपर वो ट्रैफिक जो है वो स्मूथली चले और किसी तरीके से इलीगल पार्किंग वहाँ पे ना लगे। तो दूसरा अमल जो आपने रोड्स जो आपने अपॉइंटेड किए तो उसका हम चेक करवा लेते हैं। तो दूसरी जानिब हम बात करें शालीमार जोन में लिंक रोड पे, जीटी रोड लिंक रोड पे, और मुख्तलिफ एरियाज़ है जहाँ पे ये तजावज़ात की वजह से हम देखते हैं। और दूसरी जानिब हम बात करें इधर की दाता गंज बख्श टाउन, मुख्तलिफ जोन है जहाँ पे रेडियाँ वगैरह है, टेम्परेरी हम देखते हैं कि इंक्रोचमेंट हो जाती है। उनके लिए मुस्तकबिल में क्या लाहेअमल बनाया गया और कब तक आप समझते हैं कि ये लाहौर को जो है क्लीन लाहौर का मिशन कंप्लीट कर लिया जाएगा? देखिए, मैंने पहले भी बताया कि तजावज़ात के हवाले से जो डिप्टी कमिश्नर लाहौर हैं उन्होंने क्लियर का डायरेक्शन दिए असिस्टेंट कमिश्नर्स को कि फील्ड के अंदर जो है तजावज़ात का ख़ात्मा यकीनी बनाया जाए। जिन पॉइंट्स का आप जिक्र कर रहे हैं इस पॉइंट्स को भी हम चेक करवा लेते हैं, और ये कांस्टेंट अमल है, रेगुलर बुनियादों के ऊपर जारी रहेगा, ताकि जो तजावज़ात हैं उसकी जो है वो मुकम्मल तरीके से उसको ख़त्म करवाया जा सके और ऐसे अफराद की जो है वो हौसला शिकने की जो है वो की जा सके। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी कि कोशिश की जाएगी और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम भी आपको अपडेट करेंगे कि लाहौर को इंक्रोचमेंट फ्री बना लिया है, और जो शख्स भी कब्ज़ा माफिया या फिर इंक्रोचमेंट के साथ है उसके खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाएगी। आगे चलते आगे भी आपको सूरत हाल दिखाते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम राना महबूब अख्तर है। राना साहब, मुझे ये बताएं कि आप नादरा मेगा सेंटर आए हैं, किस सिलसिले में आए? सर मैं शनाख्ती कार्ड के सिलसिले में आया था। तो बन गया शनाख्ती कार्ड? उन्होंने नहीं बना के दिया। तो अभी आपने पार्किंग पे लगाया, कितनी पार्किंग फीस ली? 20 रुपये। कितनी? 20 रुपये ले। 20 रुपये ली जा रही है। तो हालांकि गवर्नमेंट की जानिब से, ऑफिशियल्स की जानिब से जो 10 रुपये मुकर्रर किया गया, सर ये 20 से 30 रुपये तक लेते हैं। 30-30 रुपये भी लेते हैं? 30 रुपये भी लेते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे हमारे हुकामे वाला को, हमारे अफसरान को जो बराजमान है बड़ी सीटों पर? मैं सर वज़ीर आला साहब से अपील करना चाहता हूँ कि ये जो अवाम के साथ ज़्यादती हो रही है, ये स्टैंड बनाए हुए हैं, जगह जगह स्टैंड बनाए हुए हैं, ये अपनी मनमानी करते हैं, कोई इन्हें पूछने वाला नहीं है। इनके ये कोई इन्हें पूछता नहीं, अपनी मर्ज़ी से टोकन लेते हैं और बदतमीज़ी इतनी करते हैं, पैसे ना दो या ये एक गिरेबान को हाथ लगाते हैं। अब मैं नादरा के दफ्तर भी आया, उन्होंने किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। मैं टोकन लेकर और टोकन लेके खड़ा रहा, कब से मेरी बारी आई और आपने उधर चले जाए, उन्होंने मेरा टोकन पे काम भी नहीं किया। जी बिल्कुल नाज़रीन, जो बुज़ुर्ग शहरी हैं ये माशाल्लाह से बुज़ुर्ग शहरी का भी सफ़ेद दाढ़ी का लिहाज नहीं किया जाता, और किस तरह से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है ये पार्किंग माफिया जो है वो बेलगाम हुआ है। कोई इसे पूछने वाला नहीं। 20 रुपये, 30 रुपये, 40-40 रुपये तक 30 रुपये से ज़ायद भी वसूल किए जा रहे हैं लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में, और बताया ये जा रहा है कि इनसे कोई कार्रवाई नहीं की जा रही और कोई भी इस पुरसाने हाल नहीं है। नाज़रीन, हमने आपको सारी सूरत हाल दिखाई तजावज़ात के हवाले से, ये पार्किंग के हवाले से, और दूसरी जानिब ज़िला इंतज़ामिया का मौक़िफ़ भी दिखाया कि किस तरह से उनका कहना है कि अब हमने नोटिस में ले लिया है, अब इनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई का आगाज़ होगा। अब देखना ये कि ज़िला इंतज़ामिया और म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ जो है वो कब जागती है और कब एक्शन लेती है। इसी से अपने मेज़बान जुनैद अशरफ को इजाज़त दीजिए। अगर सांसों ने वफा की तो फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।